नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। आप सभी लोगों का दर्पण क्लासेस करौली में हार्दिक स्वागत है मित्रों। मैं कल आप लोगों के लिए पशु परिचर में एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट स्टार्ट किया था, जिसमें नस्लें स्टार्ट की थी। और नस्ल में पहला आप लोगों के लिए मैंने बताया था बकरी के बारे में। बकरी के बारे में बताया था। तो हम लोगों ने कल की क्लास में केवल बकरी की सामान्य जानकारियों के बारे में पढ़ा था कि बकरी का वर्गीकरण क्या है, बकरी की सामान्य विशेषताएं क्या हैं, कहाँ बकरी के अनुसंधान केंद्र हैं। इस तरह की सामान्य चीजों के बारे में हम लोगों ने कल की क्लास में चर्चा की थी। आज से बकरी की नस्लें पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली नस्ल ये रही आपके सामने। तो देखो मित्रों, पहली जो नस्ल है वो आपके सामने है। पहली नस्ल कौन सी है आपके सामने? तो ये जो कौन सी बकरी दिखाई दे रही है आप लोगों को, तो पहली जो नस्ल आपके सामने दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये कौन सी नस्ल है जो आप लोगों के सामने आपको दिखाई दे रही है? तो ये है मित्रों जमुना पारी या जमुना परी बकरी। जमुना परी बकरी दिखाई दे रही है मित्रों ये आप। अब देखो हम लोग इस बकरी के बारे में, बिल्कुल मैंने आपसे कल कहा था घबराना नहीं है आपको। ये इतने इजी है ये 45 नंबर का मैटर कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, इतना इजी है। इतना इजी मैटर है। अब देखो बकरी कैसे चुटकियों में होती है जमुनापुरी। केवल एक बकरी का चित्र आपके दिमाग में बैठना चाहिए मात्र, कि जमुनापुरी होती कैसी है। ऐसा फील करो कि जमुनापुरी बकरी आपके सामने बैठी हुई है और आप उसको क्या कर रहे हो, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो। आपके सामने कौन बैठी हुई है? जमुनापुरी बैठी हुई है। जब याद होगी चीज, आप ऐसा महसूस करो कि आपके सामने जमुनापुरी बकरी बैठी हुई है। ये जमुनापुरी बैठी हुई है। अब इसमें जो दिखाई दे रहा है वही क्वेश्चन है। विशेषताओं में तो सीधा सीधा, विशेषताओं में तो सीधा वही क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। जो ये दिखाई दे रहा है चित्र, वही क्वेश्चन है अपने आप। इसलिए मैंने आपसे कहा कि रटना नहीं है, घबराना नहीं है चीजों को लेकर के। इतना सीधा मैटर। अरे मैं कह रहा हूं कि है ही नहीं कुछ। आप एक बार पढ़ना स्टार्ट तो करो। देखो जमुनापुरी कैसे याद कराता हूं मैं आपको। आप खुद कहोगे कि सर वास्तव में इतना सीधा, और इतना सीधा तो हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना भी सीधा ही मैटर होगा। तो देखो जमुनापुरी से यदि हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें तो सबसे पहले देखते हैं इसकी उत्पत्ति, कि जमुनापुरी का उत्पत्ति स्थल कौन सा है। तो देखो जमुनापुरी का उत्पत्ति स्थल, तो जमुनापुरी का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? तो ईटानगर। ईटानगर जमुनापुरी का उत्पत्ति स्थल है। इटावा, जमुनापुरी का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? इटावा। तो जमुनापुरी का उत्पत्ति स्थल है आपके इटावा। जमुनापुरी का उत्पत्ति स्थल यदि देखा जाए तो कौन सा है आपके? इटावा। इटावा। अब इटावा जो जिला है, जमुनापुरी का उत्पत्ति स्थल यदि आप लोगों से पूछा जाए कौन सा है, तो इटावा। इटावा जिला। और ये जो इटावा जिला है, ये इटावा जिला किसका? यूपी का, उत्तर प्रदेश का इटावा जिला। तो यदि आपसे पूछा जाए जमुनापुरी का उत्पत्ति स्थल, तो जमुनापुरी का उत्पत्ति स्थल कौन सा हो गया? तो इटावा जिला। इटावा जिला कहाँ का है? तो इटावा जिला है यूपी का। इटावा जिला कहाँ का? यूपी का। तो ये तो क्या हो गया? उत्पत्ति स्थल हो गया कि जमुनापुरी बकरी का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो इटावा जिला है। इटावा जिला कहाँ का है? यूपी का। यूपी का क्या? इटावा जिला इसका क्या है? उत्पत्ति इस तरह। ये आपकी जमुनापुरी बड़ी प्यारी सी बकरी, जो कौन सी है? जमुनापुरी है आपके। तो उत्पत्ति स्थल इटावा हो गया। फिर यदि आप लोगों से पूछा जाए कि इस बकरी का, ये जो बकरी है जमुनापुरी, इसका विस्तार क्षेत्र, यदि आप लोग इसके किस पे बात करो, विस्तार क्षेत्र पर बात करो, तो ये बकरी कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये इस बकरी का विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ है? तो ये बकरी कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो विस्तार क्षेत्र में बात करोगे तो ये जो इटावा जिला है, इटावा जो जिला है,
इस इटावा जिले के गांव है, और इस इटावा जिले का कौन सा गांव है? तो इस इटावा जिले का गांव है एक तो चक्रनगर, एक तो कौन सा आपके चक्रनगर, और एक है सासनगांव। चक्रनगर और कौन सा? सासनगांव। तो एक तो है चक्रनगर और एक कौन सा है? सासनगांव। तो इटावा जिले के चक्रनगर और सासनगांव में इसका विस्तार है। इसके अलावा इस बकरी का और विस्तार कहाँ देखा जाता है? तो यदि इस बकरी का आप लोग देखोगे तो राजस्थान में इस बकरी का विस्तार यदि देखा जाए, आपसे पूछे कि राजस्थान में ये बकरी कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में इस बकरी का विस्तार कहाँ पर है? तो राजस्थान में है आपके धौलपुर, धौलपुर और भरतपुर में। तो राजस्थान में इसका विस्तार कहाँ पर है? धौलपुर और भरतपुर में। जो जमुनापरी बकरी है, जमुनापरी बकरी का देखा जाए तो उत्पत्ति स्थल कहाँ हो गया? इटावा जिला। इटावा जिला कहाँ पर है? यूपी में। इटावा जिला कहाँ पर है? यूपी में। विस्तार क्षेत्र इटावा जिले का कौन सा? चक्रनगर और सासनगांव। कौन सा? चक्रनगर और सासनगांव है। अब राजस्थान में आप लोग देखोगे तो राजस्थान में कहाँ पर है? धौलपुर और भरतपुर। राजस्थान में कहाँ पर है? धौलपुर और भरतपुर में। आपके कहाँ पर? धौलपुर और भरतपुर में। राजस्थान में कौन सी? जमुनापरी बकरी है जो। तो धौलपुर और कहाँ हो गई? भरतपुर में हो गई। इसके अलावा और ये कहाँ देखी जा रही है बकरी? तो इसके अलावा यमुना नदी, यमुना नदी, इसके अलावा कहाँ? यमुना नदी और यमुना नदी और चंबल नदी, यमुना नदी और चंबल नदी के क्षेत्र में, यमुना नदी और चंबल नदी के क्षेत्र में ये बकरी देखी जाती है। अब ये यमुना और चंबल के क्षेत्र में देखी जा रही है, तो यमुना नदी के क्षेत्र में देखने के कारण ही इनको क्या कह रहे हैं? जमुनापरी कह रहे हैं। इस बकरी का नाम जमुनापरी किसके आधार पर पड़ा है? यमुना नदी के क्षेत्र के आधार पर पड़ा है। कि ये बकरी कहाँ भी देखी जाती है? यमुना नदी के क्षेत्र में भी देखी जाती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? जमुनापरी बकरी पड़ गया। कौन सा पड़ गया है आपके? जमुनापरी बकरी पड़ गया है। किसके कारण? यमुना नदी क्षेत्र और चंबल नदी क्षेत्रों में भी ये बकरी देखी जाती है। तो इन क्षेत्रों में इसका क्या है? विस्तार है। जमुनापरी बकरी है तो इसकी उत्पत्ति कहाँ है? तो इटावा जिला कहाँ? यूपी। विस्तार क्षेत्र इटावा जिले के चक्रनगर और सासनगांव में। इसके अलावा विस्तार कहाँ पर है? राजस्थान के धौलपुर भरतपुर में। इसके अलावा यमुना और चंबल नदी के क्षेत्रों में भी इसका विस्तार देखा जाता है। किसका? जमुनापरी बकरी का। जमुनापरी बकरी का इनमें भी क्या देखा गया है? विस्तार देखा गया है। अब देखो जमुनापरी की स्थिति है। अब हम लोग देखते हैं कि जो जमुनापरी है, ये जमुनापरी एक विशालकाय बकरी है। मतलब बकरी की जितनी भी नस्ल हैं उनमें सबसे बड़ी या भारी कह सकते हो आप। भारी जो शरीर है, बड़ा शरीर है, विशालकाय जो शरीर है, वो इसी नस्ल का है। किसका? जमुनापारी बकरी का। तो जो भारी नस्ल है, कैसा कह सकते हो आप? भारी नस्ल या विशालकाय नस्ल। तो ये कैसी है आपके? एक विशालकाय नस्ल है। कैसी है आपके? तो इसकी यदि विशेषता देखी जाए तो ये विशालकाय, विशालकाय नस्ल है। सबसे विशालकाय नस्ल है। विशालकाय नस्ल है। सबसे विशालकाय नस्ल है ये बकरी की। सबसे विशालकाय नस्ल है किसकी? बकरी की। इसको जादुई बकरी भी कहते हैं। इसको और किस नाम से जाना जाता है? जादुई बकरी। जादुई बकरी भी इसी को कहा जाता है। मैजिक गॉड, जादुई बकरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसको जादुई बकरी भी कहा जाता है। ये सबसे विशालकाय नस्ल है। शरीर में सबसे विशालकाय बड़ी नस्ल है आपके। कौन सी? जमुनापुरी। तो जमुनापुरी सबसे बड़ी नस्ल है, विशालकाय नस्ल है, सबसे बड़ी है। और कैसी है? विशालकाय। अब देखो आप यदि इसके देखोगे आप तो ये जो कान है, कान आप देखोगे तो कान कैसे हैं? देखो ये कान है, तो ये कान यहां से यहां तक का है, पूरा की पूरा कान है।
ये क्या है, पूरा की पूरा कान है इसका। तो कान कैसे हो गए लंबे और नीचे की ओर लटके हो गए, कान कैसे हो गए लंबे और नीचे की ओर लटके। यदि आप लोग देखोगे कि कान कैसे होंगे इस बकरी के, तो कान कैसे हो गए, तो इसके कान कैसे हो गए आपके लंबे, लंबे एवं नीचे की ओर लटके हुए, लंबे एवं नीचे की ओर, लंबे एवं नीचे की ओर लटके हुए, नीचे की ओर, नीचे की ओर लटके हुए। तो कान कैसे होंगे लंबे एवं नीचे की ओर लटके हुए, घड़ी की पेंडुलम समान। एक तरह से आप लोग क्या कह सकते हो, घड़ी के पेंडुलम के समान, घड़ी के पेंडुलम के समान, घड़ी के पेंडुलम के समान होते हैं, लंबे और नीचे की ओर लटके हुए कान होते हैं। तो इसके कान कैसे होंगे, लंबे होंगे और नीचे की ओर लटके हुए क्या पाए जाते हैं, कान पाए जाते हैं। तो लंबे और नीचे की ओर लटके हुए कान पाए जाते हैं। और क्या विशेषता देखने को मिलेगी, देखो इसके अलावा आप लोग देखोगे कि इसका जो ये मुख, एक तरह से ये जो नाक है, इस नाक को आप लोग देखोगे तो एक रोमन प्राणी है उस तरह की है, इसलिए इसको रोमन नोज या तोतापुरी, तोता जैसी है, तो तोतापुरी नस्ल भी कहते हैं इसको, रोमन नोज या तोतापुरी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसको क्या कह रहे हैं आप लोग, तो इसकी रोमन नोज, रोमन नोज या तोतापुरी, तोतापुरी नस्ल भी कह रहे हैं आप लोग इसको, रोमन नोज या कैसी, तोतापुरी नस्ल। तो रोमन नोज या कैसी आपके तोतापुरी नस्ल। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसका सिर, तो इसका सिर कैसा होता है, जो ये कपाल है ये कैसा होता है, तो देखो इसका सिर आप लोग देखोगे तो ये जो सिर है वो सिर कैसा है, चौड़ा है, ये वाला सिर है। तो सिर कैसा है, चौड़ा, सिर कैसा है आपके, चौड़ा है सिर है, सिर कैसा है, चौड़ा है। और चौड़े के साथ साथ देखो बाहर की ओर निकला सा दिखाई दे रहा है, बाहर की ओर निकला सा दिखाई दे रहा है। तो चौड़ा और कैसा, उभरा हुआ। तो सिर कैसा हो जाएगा, चौड़ा और उभरा हुआ। सिर कैसा होगा आपके, चौड़ा व उभरा हुआ। तो सिर कैसा हो गया, चौड़ा व उभरा हुआ। मैंने आपसे कहा कि कुछ नहीं रटना है, एक शब्द भी नहीं रटना है, सब कुछ इसी प्रकार से हो जाएगा। टोटल जो है वो टोटल की टोटल इसी प्रकार से हो जाएगा, आपको कुछ रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक ही होगा आपके, क्योंकि आपको रटने की जरूरत नहीं है, 1% भी रटने की जरूरत नहीं है। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है। देखो और देखें आप, तो इसकी जो टांग है, यदि आप लोग देखोगे तो जो टांगों की स्थिति है, अब ये देखो, ये इस पीछे की टांग पर ये लंबे लंबे बालों का गुच्छा पाया जा रहा है, और इस गुच्छे को आप लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं फीदड़, फीदड़ कहते हैं। ये पीछे वाले हिस्से पर जो टांग है, पिछली टांग है, उस पर देखो बालों का एक गुच्छा सा है, उस गुच्छे को क्या कहते हैं, फीदड़ कहते हैं। इसके अलावा इसकी जो टांग है वो कैसी होती हैं, लंबी होती हैं। तो टांगों के बारे में यदि देखा जाए, तो टांग, इस बकरी की टांगों पर जब बात की जाए तो टांग कैसी होंगी, तो देखो टांग कैसी होंगी इस बकरी की, तो टांगों पर यदि बात की जाए तो टांग कैसी होंगी, तो टांग लंबी होती हैं, टांगे लंबी, टांगे कैसी होंगी, लंबी होंगी। तो टांगे लंबी होंगी। इसके अलावा पीछे की टांगों पर, पीछे की टांगों पर अधिक लंबे बालों का, अधिक लंबे बालों का गुच्छा पाया जाता है, अधिक लंबे बालों का गुच्छा पाया जाता है।
उस गुच्छे को आप लोग क्या कहते हो? फीदड़ कहते हो। क्या कहते हो? फीदड़ कहते हो। ये पाया जाता है, अभी अभी मैंने आपको बताया था, देखो इस तरह का लंबा गुच्छा पाया जाएगा। देखो ये बताया था, ये एक लंबा गुच्छा सा पाया जाएगा, ये एक बाल पीछे की ओर लटके से अलग भाग में पाए जाएंगे। तो इस वाले को क्या कह रहे हो आप? फीदर कह रहे हो। क्या बोल रहे हो? फीदर बोल रहे हो। बाकी टांगे कैसी हैं? लंबी लंबी टांगे। टांग कैसी हो गई? लंबी। अब उसके बाद में देखो, देखो ये सींग, ये क्या है आपके? सींग। ये क्या है इसके? सींग। अब सींग देखोगे तो सींग लंबे हैं लेकिन पीछे की ओर झुके हुए हैं। देखो पीछे, ऐसा सीधे नहीं है, ऐसे पीछे की ओर झुके हुए हैं। तो इसका मतलब सींग यदि पूछे जाएं कि सींग कैसे होंगे, इसके सींगों के बारे में यदि पूछा जाए आपसे कि इसके सींग कैसे होंगे, इसके सींग कैसे होंगे, तो देखो हम लोग सींगों पर चर्चा करते हैं कि यदि सींगों के बारे में पूछा जाए तो सींग कैसे होंगे? सींग। तो इस बकरी के सींग कैसे हैं? तो देखो इस बकरी के सींग कैसे हैं? लंबे। सींग कैसे हैं आपके? लंबे। लंबे और लंबे और पीछे की ओर, पीछे की ओर झुके हुए। लंबे और पीछे की ओर कैसे होते हैं? झुके हुए होते हैं। तो सींग कैसे होंगे? लंबे और पीछे की ओर झुके हुए होते हैं। तो सींग कैसे होते हैं? लंबे और पीछे की ओर झुके हुए सींग पाए जाते हैं। यदि हम रंग पर बात करें कि बकरी का रंग कैसा होता है, तो आप लोग देख रहे हो बकरी का तो रंग तो कैसा है? तो बकरी का रंग कैसा है आपके? सफेद। बकरी का रंग कैसा होता है इसका? तो सफेद होता है। लेकिन कभी कभी, कभी कभी काले भूरे रंग के धब्बे भी पाए जाते हैं। इस बकरी की कई, इस बकरी की जो नस्ल है, इसकी कई बकरियों में, इस जमुनापुरी नस्ल की कई बकरियों में काले भूरे रंग के धब्बे होते हैं, कई के बिल्कुल साफ होता है। लेकिन कभी कभी, कभी कभी काले व भूरे रंग के धब्बे, कभी कभी काले व भूरे रंग के क्या पाए जाते हैं? धब्बे भी पाए जाते हैं। रंग सफेद होता है लेकिन कई कई दफे देखा जाता है कि काले और भूरे रंग के क्या पाए जाते हैं? धब्बे पाए जाते हैं। काले और भूरे रंग के क्या पाए जाएंगे? धब्बे पाए जाएंगे। देखो ये होने को क्या है? वाइट है, सफेद है आपके होने को। एक ऐसी है, एक सफेद बकरी है, लेकिन कई बार इसमें देखा जाता है कि काले और भूरे रंग के। रंग तो कैसा हो गया इसका? रंग सफेद है। रंग तो कैसा हो गया? सफेद हो गया। लेकिन कई बार देखते हैं हम लोग कि काले और भूरे, काले और कैसे? भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। काले और भूरे रंग के धब्बे देखे जा सकते हैं इस नस्ल पे। बाकी रंग कैसा होगा? सफेद रंग होगा। सफेद रंग होता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि इस तरह की चीजें मिल सकती हैं आप लोगों को देखने के लिए। अब इसके बाद में यदि दूध की हम लोग बात करें, तो दूध की क्या स्थिति है? दूध की यदि हम लोग बात करें तो इसमें जो दूध है, तो लगभग ये दूध कितना देती है? तो लगभग 2 से 3 लीटर पर डे दूध देती है। ये लगभग 2 से 3 लीटर क्या देती है? पर डे दूध देती है। 2 से 3 लीटर देती है पर डे। यदि आप दूध की एवरेज निकालोगे तो लगभग दूध कितना आता है? तो लगभग दूध देती है 2 से 3 लीटर पर डे, प्रत्येक दिन देती है। 2 से 3 लीटर देती है प्रत्येक दिन दूध। तो प्रत्येक दिन दूध की जो एवरेज निकाली जाए, यदि आप दूध की इसकी एवरेज निकालोगे तो प्रत्येक दिन लगभग दूध कितना देगी? तो लगभग ये दूध कितना देती है प्रत्येक दिन? तो लगभग 2 से 3 लीटर क्या देती है? दूध देती है। तो लगभग कितने लीटर दूध देगी? 2 से 3 लीटर दूध देती है। लगभग कितनी देती है? 2 से 3 लीटर दूध देती है आपके प्रतिदिन। तो प्रतिदिन 2 से 3 लीटर दूध देगी। लेकिन इसका 2 से 3 लीटर तो दूध देती है, 2 से 3 लीटर
दूध देती है। वसा यदि देखा जाए तो इसमें वसा लगभग कितना होता है, तो लगभग वसा कितना पाया जाता है इसके दूध में, तो लगभग वसा होता है आपके कितना, 3.5% से 5% के करीब। 3.5 से 5% के करीब क्या होता है, वसा होता है। दूध प्रतिदिन लगभग 2 से 3 लीटर देती है। लगभग 3.5 से 5% क्या होता है, वसा होता है। इसका जो दूध उत्पादन काल है लगभग 250 दिन होता है। लगभग कितना दिन होता है, 250 दिन। इसका यदि दूध उत्पादन काल देखा जाए तो इस बकरी का जो दूध उत्पादन काल है, दूध उत्पादन काल, तो इसका दूध उत्पादन काल है लगभग 250 दिन। लगभग 250 दिन है। और 250 दिन में लगभग ये कितना दूध देती है, तो ये लगभग 260 से 544 लीटर के करीब दूध देती है। 250 दिन में ये दूध 360 से 544 लीटर दूध देती है। इस दौरान 360 से 544 लीटर के करीब क्या दे देती है, दूध दे देती है इस दौरान। ये जो जमुनापुरी है आपकी, तो जमुनापुरी लगभग इतना दूध दे देती है आपकी। जमुनापुरी की ये विशेषताएं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पर पूछे जाते हैं। अब आप बताओ कहाँ कठिन है, मेरे को आप ये बताओ कि सर फलानी जगह ही कठिन है इसलिए हमें डर लग रहा है इस सब्जेक्ट से। कहीं भी इसमें कठिन वाली चीज है ही नहीं, बिल्कुल एकदम सिंपल और सीधा है, कहीं भी कठिन वाली चीज नहीं है इसमें। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको 1% भी नहीं घबराना है। देखो 1 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, 1 मिनट में। टेंशन लेना ही नहीं है आपको इस सब्जेक्ट की, एनिमल हस्बेंड्री की। चुटकियों में होंगे 45। इसी तरह से पढ़ना है आपको, नस्ल को लिंक करना है। केवल एक इमेज ध्यान रखनी है, आपको ऐसा महसूस करना है कि ये इस तरह की होती है। बस केवल एक प्रति छाया सी रखनी है दिमाग में, ये नस्ल ऐसी होती है। जैसे जमुनापुरी है तो एक फोटो टाइप का दिमाग में एक बैठाना है, सेट करना है कि ये ऐसी होगी जमुनापुरी। घूम फिर करके ऐसे घूमेगी चीज, जाएगी कहाँ आपकी। तो देखो जमुनापुरी, जमुनापुरी को आप लोग देखोगे तो जमुनापुरी जो बकरी है, उत्पत्ति स्थल देखा जाए तो इटावा जिला है। इटावा जिला किसका, यूपी का, उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है। विस्तार क्षेत्र आपको बताया है कि इटावा जिले के कौन से चक्रनगर और शासन गांव है। इसके अलावा राजस्थान में विस्तार देखा जाए तो राजस्थान में कहां पर है, तो कहां पर है, धौलपुर और भरतपुर में। इसके अलावा यमुना नदी और चंबल नदी, यमुना नदी और चंबल नदी के क्षेत्र में भी इसका क्या देखा जाता है, विस्तार। यमुना नदी और चंबल नदी के क्षेत्र में भी विस्तार देखा जाता है। इसके अलावा मैंने आपको विशेषताओं में बताया था, देखो सींग कैसे होंगे, लंबे, पीछे की ओर होंगे, सिर कैसा है, आगे की ओर निकला हुआ, उभरा हुआ रहता है आपके, चौड़ा और उभरा हुआ रहता है। इसके अलावा रंग कैसा होगा, सफेद होगा लेकिन काले भूरे धब्बे पाए जाएंगे। टांगे लंबी होंगी लेकिन पीछे की टांगों पर बालों का गुच्छा पाया जाता है, जिसको क्या नाम दिया था आपने, फीदड़ नाम दिया था। क्या नाम दिया था आपने, फीदड़ नाम दिया था। क्या नाम दिया था, फीदड़ नाम दिया था। देखो फीदड़ नाम दिया था। टांगे लंबी होंगी, सिर चौड़ा हो रहा होगा। रोमन नोज, जो नाक है वो तोते जैसी, तो तोतापुरी नाम दे दिया। कान लंबे और नीचे की ओर लटके हुए पाए जाते हैं, जादुई बकरी है। विशाल काय नस्ल है, मतलब सबसे बड़ी, या जो शरीर आकार है वो सबसे बड़ा किस बकरी का है, तो जमुनापुरी का है। किस बकरी का है, जमुनापुरी का। सींग लंबे और पीछे की ओर होंगे, सफेद रंग होगा। दूध 2 से 3 लीटर पर डे देगी। बसा 3.5 से 5% बसा होता है आपके। लेकिन दूध उत्पादन काल 250 दिन का होता है इसका, और 250 दिन में कितना दूध देती है, 360 से 544 लीटर दूध देती है। तो ये मित्रों थी कौन सी, तो ये आपकी जमुनापुरी को लेकर था। तो जमुनापुरी से संबंधित ये तथ्य आपको कैसे लगे, आप कमेंट करके जरूर बताएं हम लोगों को, तथा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा ले सकें, दूर दराज इलाकों में बैठे व्यक्ति भी फायदा ले सके। क्योंकि मित्रों ये आपके द्वारा एक छोटा सा काम किया जाता है, उससे हमें एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है और एक व्यक्ति का भला भी होता है कि जो नहीं पढ़ पा रहा है उस तक वीडियो पहुंचता है और वो पढ़ करके सफल हो जाता है आपके कारण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए।
जय हिंद, जय भारत। पुनः मिलते हैं अगली बकरी की नस्ल के साथ। थैंक्स।